से फिसल पार्टी वार्टी देनी नहीं है हमको, नहीं तो अभी तक दे देते। नहीं चलो चलो चलिए हाँ। हाथी वगैरह खाते हैं। शिवाजी जब खाने बैठते हैं तो शिवाजी क्या करते हैं, उन्हें भूख तो लगती है, काफ़ी दिनों से भूखे थे, तो वो क्या करते हैं एकदम से अपना पंजा चावल में मार देते हैं। गर्म होता है तो उनका हाथ जो है जल जाता है। तो शिवाजी बिल्कुल विचलित हो जाते कि बोले अरे एकदम से जल गया। इस पर जो बूढ़ी अम्मा है वो जोर जोर से हंसने लगती है शिवाजी पर। तो शिवाजी कारण पूछते हैं कि आप मुझ पर हंस रहे हैं इतनी छोटी सी बात पर, मतलब जो इसका कारण है वो बहुत विशेष होगा, कुछ ना कुछ इसका जो कारण है बहुत ज़्यादा विषय मुझे पता है। बूढ़ी अम्मा कुछ नहीं बोलती है। फिर शिवाजी आग्रह करते हैं, उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोलती है। दोबारा फिर शिवाजी शांत हो जाते हैं और फिर खाने लगते हैं। फिर उनका हाथ जल जाता है, वापिस वो अंदर डालते हैं बीच में। बूढ़ी अम्मा फिर हंसने लगती है। तो बहुत बार आग्रह करने पर शिवाजी उनको बोलते हैं कि आप बता दीजिए कारण क्या है जो आप मुझ पर हंस रहे हैं, जरूर कोई विशेष कारण होगा जो आप मुझ पर हंस रहे हैं। बूढ़ी अम्मा बोलती है कि ये जो हाथ है तुम्हारा ये है मराठा साम्राज्य, और ये जो उंगलियां हैं, ये जो पंजा है ये तुम स्वयं हो, और ये जो थाल है ये है औरंगजेब, और जो उसमें चावल पड़े हैं वो है औरंगजेब की सेना। तुम क्या कर रहे हो, चावल गर्म है, तुम्हारा हाथ कमज़ोर है इस वक्त इस सिचुएशन में, और तुम सीधा उसमें हाथ डाल रहे हो, हाथ जलेगा। ठीक है, अगर तुम्हें औरंगजेब की सेना को हराना है तो थोड़ा थोड़ा करके खाओ, कोने कोने से खाओ, इससे तुम्हारा हाथ भी नहीं जलेगा और तुम चावल भी पूरा ख़त्म कर दोगे और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। ठीक है, वहाँ से प्रेरित होकर शिवाजी गोरिल्ला वारफेयर टेक्निक, जिसे बोलते हैं छापामार युद्ध नीति, वहाँ से चालू होती है कि थोड़ी सेना लेके जाओ, औरंगजेब की कुछ छावनियाँ उस पर हमला कर दो, सेना तोड़ दो। जिस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर सिकंदर को हिंदुस्तान से लौटाया था। सेना बड़ी थी, कमज़ोर थे हम, लेकिन अंदर महामारी फैलाना, हिंदुस्तान के जो सैनिक थे उन्हें एकजुट करना, उन्हें अंदर से तोड़कर सिकंदर जैसे महान साम्राज्य को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। तो ये होती है ताकत। ठीक है, अगर हमारे सामने अगर चुनौतियाँ बड़ी है, भले हम छोटे हैं, लेकिन याद रखना अगर उस चुनौती को हम अगर टुकड़ों में बांट लें, पार्ट में बांट लें, तो वो चीज़ें बहुत कहीं हद तक आसान हो जाती है। चूहा छोटा होता है, पहाड़ बड़ा होता है, खोल सकता है। ठीक है, जो काम तलवार नहीं कर सकती वो सुई कर सकती है। ठीक है ना, हमें एक कांटा भी तकलीफ पहुंचा सकता है। तो छोटी चीज़ छोटी नहीं होती, वो छोटी सिर्फ इसलिए कि उसका आकार छोटा है, उसका मनोबल नहीं। तो मनोबल ऊंचा बनाए रखें और यहाँ पर और नीचे बैठे, छोटी से छोटी पोर्शन बनाए। 40 टांगे कांपनी चाहिए आपकी। एक ही बंदा कर, 2-3 बंदे कर रहे हैं जो ये तन मन मत कर अभी हाथ हटा। सबसे पहले हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो थॉट हमारे साथ चलते हैं। नेगेटिव थॉट ये कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये काम मैं किसी भी तरह से नहीं कर पाऊंगा। पॉजिटिव थॉट ये होता है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी एफर्ट लगना पड़े, मुझे ये काम करना, मतलब करना, चाहे सिचुएशन जो भी हो। ये बात है 10 दिसंबर 1914 की। वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी उस टाइम पे। दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट फैक्ट्री थी जो टॉप 10 में गिनी जाती थी, जिसका जीडीपी, जो अमेरिका का जीडीपी था उसका 1.5% जीडीपी वही कंपनी उसको देती थी। एक बार किसी हादसे की वजह से उस कंपनी में जो फैक्ट्री में है आग लग जाती है। वो जो कंपनी थी 500 एकड़ में फैली हुई थी, उसमें 7 बड़े बड़े प्लांट्स थे, वो सातों जलना चालू हो जाते हैं। दमकल कर्मचारी आते हैं, दमकल कर्मचारी जो होते हैं, फायर ब्रिगेड, उसकी 9 यूनिट्स उसको बुझाने में लग जाती है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। कोई बोलता है कि कोई इसके मालिक को खबर करे जाकर, कोई जाता है और थॉमस एडिसन, उनके जो मालिक होते हैं, उनको बुला कर लाता है। वो वहाँ आते हैं और उस फैक्ट्री को जब देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। सब उनसे पूछते हैं आप खुश क्यों हैं, आपकी फैक्ट्री है, आपकी पूरी ज़िंदगी लग गई, आपने 15 साल की उम्र से ये काम करना चालू किया था और आज आपकी उम्र 67 हो चुकी है, तो ये हुआ क्या। उनका लड़का आता है, फिर पूछता है कि कुछ करो पापा, आप ऐसे कैसे खड़े। उन्होंने बोला कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन को बुला के लाओ, क्योंकि ये जो आग जल रही है, ऐसी आग उन्हें दुनिया में कहीं देखने को मिलेगी नहीं, ये बहुत अच्छी आग जल रही है, क्योंकि ऐसी आग कहाँ लगती है। उनका बेटा पूछता है, बोले ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब इतना कुछ कर रहा है, आपको कुछ करना चाहिए। उन्होंने बोला मैं रो के भी क्या कर लूँगा, मैं रो के कर क्या लूँगा, मैं रोऊंगा तो भी जलेगी, बुझ तो नहीं रही है। उन्होंने फिर बोला कि आज हमारा दिन नहीं है, आज रात यही आग के आगे, कल सुबह से हम फिर नहीं स्टार्ट करेंगे। मेरी 67 हो गई है, तुम आज 21 के हो, तुम 67 तक आने तक वापस बनाना। आग जलती है, पूरी फैक्ट्री खाक हो जाती है। सुबह होती है, थॉमस एडिसन और चार्ल्स जो उनके बेटे थे, उनके कुछ कर्मचारी जो लॉयल कर्मचारी थे, वो फिर से उस कंपनी को बनाना चालू कर देते हैं। और देखते ही देखते 15 साल की मेहनत में जो एम्पायर उन्होंने खड़ा करा था 60 साल की उम्र में, वो 15 साल की उम्र में वापस वही एम्पायर वापस डेवलप कर लेते हैं।
इसको बोलते हैं नेवर गिव अप क्वालिटी। हम यहाँ दौड़ते हैं, आज हम 4-4 राउंड दौड़े, पहला राउंड लगा लिया, कुछ 3 में थक गए, मैं भी लास्ट में 3 राउंड में थक गया, लेकिन सर ने ये बात बोली थी लगाओ 3 लगाओ, लेकिन अच्छे से लगाओ। वो 3 मैंने अच्छे से लगाए, कल मैं कोशिश करूँगा कि चौथा भी लगाऊँ। ऑलवेज बिल्ड अ पॉजिटिव थॉट।